हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना फॉर्म अप्लाई कर लिया होगा और पूरे जोश के साथ आप लोग अपनी तैयारी में लग गए होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप बुक्स के बारे में बताइए, कौन सा बुक्स प्रेफर करें, किस बुक से पढ़ाई करें। तो चलिए मैं आज का वीडियो आपको बुक्स के बारे में बताती हूँ। बुक्स के बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम का सिलेबस समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या है। एग्ज़ाम आप सबको पता है कि एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है। फर्स्ट हमारा पीटी होता है, सेकंड हमारा मेंस का पेपर होता है एंड थर्ड हमारा फिजिकल होता है। आज पीटी की बात करते हैं। तो पीटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं एंड जो उसके मार्क्स होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल जो पेपर होता है हमारा वो 200 मार्क्स का होता है, लेकिन क्वेश्चन 100 होते हैं। ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ही माइनर होता है, 1/10 कह सकते हैं। जैसे कि 0.2 आपका नेगेटिव मार्किंग है और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, यानी कि आपके 10 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक क्वेश्चन के बराबर यानी कि 2 नंबर आपका कटता है। तो आप पूरा चांस ले सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, याद करने के बावजूद भी कभी 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, ये होगा, तो वो सबको आप चांस ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो कोशिश ये करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आए एग्जाम में, पीटी में हो या मेंस में हो, जब भी हो। तो आज तो फिलहाल हम लोग पीटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए पीटी के सिलेबस क्या है। पीटी में ये बात मतलब आपका मैथ्स रीजनिंग तो पीटी में होता नहीं है। पीटी में सिर्फ आपका जीके जीएस होता है एंड करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर जो होता है ना, वो आजकल कोई भी आज के टाइम पे एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें कि करेंट अफेयर नहीं आता हो। एक बहुत ही लार्ज स्केल पे हर एग्जाम में करेंट अफेयर्स को आज के टाइम पे दिया जा रहा है, जो बिहार एसआई के पीटी में भी आता है। पिछले 2 साल से ऐसा ही हो रहा है, इस बार भी ऐसे ही होने की उम्मीद है। अब करेंट अफेयर्स की तैयारी आप लोग कहाँ से करेंगे। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक मैगजीन लेती थी मंथली, प्रतियोगिता दर्पण। मेरे को इससे ज़्यादा बेस्ट कोई मैगजीन नहीं लगता था। हालांकि बहुत तरह की मैगजीन्स आती हैं, आप कोई भी मंथली मैगजीन प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो करती थी प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन लेती थी हर मंथ। उसको क्या है, उसका आप जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स से रिलेटेड या जो भी उसमें दिया रहता है मेन टॉपिक, स्टार्टिंग के ही अर्थव्यवस्था से भी रिलेटेड उसमें सारा कॉलम्स बना के दिया रहता है। तो हर एक चीज़ आप अच्छे से हर मंथ का मैगजीन कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आएगा जो आपको नहीं आएगा। तो करेंट अफेयर्स तो पूरा आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर आप मंथली करते हैं तो। ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आप पूरे 1 साल का आपका करेंट अफेयर्स हो जाना चाहिए। अर्धवार्षिकांक भी आता है और वार्षिकांक भी आता है, तो आप उससे रिलेटेड अपना जैसे आपने मंथली कर लिया तो रिवीजन के लिए आप अर्धवार्षिकांक या वार्षिकांक मैगजीन लेकर के रिवीजन कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है ये, मेरे लिए तो था, मैं ऐसे ही करती थी। अब बाकी जो जीके जीएस पेपर है, अब देखिए उसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है और इकोनॉमिक्स होता है। एंड उसके अलावा जो आपका साइंस पोर्शन है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये तीनों होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए, साइंस पोर्शन के लिए तो मुझे लगता है कि स्पीडी, मैंने खुद स्पीडी से करा है। हालांकि लूसेंट का भी साइंस आता है, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन स्पीडी मैंने किया था। तो मुझे लगता है कि जितने भी साइंस के क्वेश्चंस मैंने और भी डिफरेंट एग्जाम्स दिए हैं या आप लोग भी देते होंगे, तो इससे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने एक बार स्पीडी साइंस का जो है वो आपने अच्छे से कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटता होगा, और छूटता भी है तो एक आध क्वेश्चन अगर ऐसा छूटता है तो ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। मेरे तो सारे हो जाते थे स्पीडी अगर आपने अच्छे से कर लिया है साइंस का तो। अब रही बात इधर बाकी हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह करने की, तो मुझे मतलब लूसेंट जो बुक है वो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। मैंने खुद लूसेंट को बहुत अच्छे से तैयार करा था। अब जब क्या है कि आपने लूसेंट कर लिया, स्पीडी कर लिया, प्रतियोगिता दर्पण मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, तो आपका ये पूरा जीके जीएस कवर हो गया। अब इसके बाद क्या है, आपको करके छोड़ना नहीं है, आपको हमेशा
जो भी आप क्वेश्चंस या जो भी आप पढ़ते हैं, तो आपको खुद में जज करना आना चाहिए कि हमें कितना याद हुआ है और हम कैसे करें। तो जो जो बुक्स आते हैं, खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा है प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारा जीके जीएस पार्ट है वो हमेशा रिपीटेड होता है। पिछले एग्जाम्स में पूछे वही नेक्स्ट एग्जाम में, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद घटना चक्र, हर एक सब्जेक्ट का भी इंडिविजुअल घटना चक्र आता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, हर एक सब्जेक्ट का। तो आप उससे कर सकते हैं। घटना चक्र में क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दिए होते हैं और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी दिया होता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक कंबाइंड घटना चक्र भी आता है एसएससी लेवल का, तो आप उसमें सारे सब्जेक्ट्स का एक ही जगह पे रहता है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं। तो आप इससे करते हैं। मुझे लगता है मैंने अपनी तैयारी इसी लेवल पे की थी और मैं आपको यही बताऊंगी, और इससे स्कोर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आपका मेरिट लिस्ट बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा जिनके पास ज़्यादा टाइम है या जो डिटेल स्टडी करते हैं, एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना मोर देन सफिशिएंट है आपको दरोगा का एग्ज़ाम निकालने के लिए या कोई भी अलग एग्जाम्स भी निकालने के लिए। बस यही है, सिर्फ बुक्स के लिस्ट से कुछ नहीं होता है, इनको आपको अप टू डेट करना पड़ेगा। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, घटना चक्र, ये सब आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मुझे लगता है कि इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका पीटी बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ये याद रखिएगा, करेंट अफेयर्स बहुत मैजिक रोल प्ले करता है, तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। 1 साल का करेंट अफेयर आपका पूरा तैयार होना चाहिए। हालांकि अभी फॉर्म भराया है, तो मुझे लगता है कि इस मंथ से ही आपको प्रतियोगिता दर्पण लेकर के अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देना चाहिए। एक एक पॉइंट आपको उसका पता होना चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस, मतलब 25% जो आपका पेपर है ओनली करेंट अफेयर से आ जाता है। बाकी हर जरूरी तो हर चीज़ है, और आप खुद भी बहुत समझदार है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। आप लोग बस अपनी तैयारी अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं मेंस के सिलेबस और मेंस के बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगी। ओके, बाय बाय, टाटा।